बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है मटन नहारी की। तो मटन नहारी हम बनाएंगे इजी और सिंपल तरीके से और झटपट बनने वाली। जब भी आपका मटन नहारी खाने को दिल करे तो ये इजी और सिंपल रेसिपी है। इसको आप कभी भी बना सकते हैं। मटन नहारी जो है या कोई भी नहारी, इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन हम इसको इजी और आसान तरीके से बनाएंगे। ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और प्रेशर कुकर को चूल्हे में रख दिया है। हमने ये प्रेशर कुकर में बनाएंगे मटन नहारी। तो सिंपल वे में ये बनने वाली रेसिपी है, तो आपने इसको गौर से देखना है। तो इसमें हमने डाल दिया है तकरीबन 1 पाव हमने घी डाला है। घी में ये नहारी बहुत अच्छी बनेगी। तो घी हमारा वार्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे 1 किलो है हमारे पास ये मटन। 1 किलो हमारे पास मटन है। मटन को हमने बहुत अच्छे से धोया, साफ़ किया और फिर हमने उसी घी में डाल दिया है। हमने 1 पाव इसलिए डाला है कि आपको पता है कि निहारी में जो ऑयल होता है या घी होता है वो ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए हमने इसमें 1 पाव डाल दिया है। तो गोश्त को हम बहुत ही अच्छे से इसके साथ भुनेंगे ताकि इसकी बुसांत भी ख़त्म हो जाए और ये बहुत ही अच्छी से भुन भी जाए। तो इसको हम सिंपल वे में बनाने वाले हैं, तो इसका दूसरा प्रोसीजर जो है वो दूसरी तरफ शुरू कर देते हैं हम दूसरे चूल्हे पे। तो इधर हमने एक पैन ले लिया, इसमें हमने डाल दिया 4 टेबलस्पून घी और घी जो है थोड़ा वार्म हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज हमने डाल दिया, एक लार्ज साइज़ की हमारे पास प्याज थी, इसको हम ब्राउन करेंगे। तो ये हमने इधर डाल दी है। तो ये हमने आपको कहा था कि ये सिंपल वे में बनने वाली है, इसीलिए हमने ये जल्दी जल्दी सारा प्रोसीजर करना है। गोश्त वहाँ भुन रहा है, यहाँ हम इसका प्याज जो है ब्राउन करते हैं। तो प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन होगा, इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें मसाले। नहीं डालेंगे, हम इसका मसाला खुद बनाने वाले हैं। निहारी का होममेड मसाला हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमने ले लिया 1 टेबलस्पून हमने इसमें ले लिया खुश्क धनिया। खुश्क धनिया मेरे पास पिसा हुआ था, मैंने पिसा ले लिया। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे पास है 1 टेबलस्पून सौंफ है और 2 हमारे पास बादियान के फूल हैं, 8-10 लौंगे हैं। और इधर हमारे पास एक बड़ी इलायची है, 6 हमारे पास छोटी इलायची हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है। 1 टेबलस्पून हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा है। मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास पिसी हुई हैं, इसलिए मैंने पिसी ली हैं। आप साबुत भी ले सकते हैं। इनको हम सब चीज़ों को डालेंगे मिक्सी जार में और इसका हम नहारी जो मसाला होममेड बनाएंगे, हम पैकेट वाला नहीं यूज़ करने वाले। तो यहाँ प्याज इसका लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 टेबलस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी पिसा हुआ। तो ये भी हम इसके साथ ही डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो मज़ेदार और इजी, सिंपल और आसान रेसिपी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए सिटी हांडी रोटी। तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सिटी हांडी रोटी को जब आप सब्सक्राइब करें तो इसके साथ एक बेल आइकन होता है, उसको आप प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अदरक लहसुन को जस्ट हमने भून लिया 1 मिनट और इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। 1 मिनट हो गया हमने इसको भूनते हुए और ये बहुत ही अच्छे से प्याज के साथ भून चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो मसालों में हमने क्या लिया है हम आपको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ ले लिए मसाले। मसालों में है 1 टेबलस्पून है हमारे पास चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून है हमारे पास हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून है हमारे पास साल्ट। ये तीनों मसाले इसके साथ ही जाएंगे। मसाले हमने डाल दिए हैं और इसको हम 1 से 2 दफ़ा चलाएंगे। और इसके साथ ही हम डाल देंगे तकरीबन हमने 1 छींटा 5 का पानी का डाल दिया। 1 से 2 टेबलस्पून हमने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले इसमें हमारे जले भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएं। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं दही। तो दही को भी हमने बहुत ही अच्छे से फेंट के ले लिया है। दही जब भी आप इस सालन में डालें तो अच्छे से फेंट लिया करें, इससे आपका दही फटेगा नहीं और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही स्मूथ और मज़े की बनेगी। बाद लोग कहते हैं दही में जो है सालन में डालते हैं तो दही फट जाता है। उसका मकसद यही होता है कि आप एक तो हाई फ्लेम होती है जब आप दही डाल देते हैं, दूसरा उसको अच्छे से फेंटते भी नहीं।
तो फ्लेम को आप लो करें और दही को अच्छे से फेंट के डालें, तो कभी भी आपका दही नहीं सालन में फटेगा। तो अब हमने जो बिरयानी मसाला होममेड पीसा आपको बताया था वो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखें हमने तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिया है और 1 टेबल स्पून जितना हमने बचा लिया है। ये हम लास्ट में इसके ऊपर गार्निश करेंगे नहारी जब हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें ये मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको बहुत ही अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। दूसरी तरफ हमने जो गोश्त डाला था प्रेशर कुकर में वो भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। गोश्त जो है हमारा भुनते भुनते लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। अब ये देख सकते हैं सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये नहारी जो मसाला हमने आइस के लिए नहारी के लिए तैयार किया है, इसको हम गोश्त के साथ भुनेंगे। सारा मसाला हम इस गोश्त में डाल देते हैं और इसको झटपट भुनेंगे। आपने कहा है अगर हम ये सारे मसाले डाल के इसको पहले पकने के लिए चढ़ाते हैं फिर वो टाइम वेस्ट होता तो काफ़ी देर लग जाती, लेकिन यहाँ इंस्टेंट तरीके से बनने जा रही है। गोश्त भी हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया, इसकी बिसात वगैरह ख़त्म हो चुकी है। और ये देखें मसाला भी हमने दूसरी तरफ तैयार कर लिया था। अब ये मिक्स करके तो हम गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। तो ऑयल तो इसका पहले ही सेपरेट हुआ था और गोश्त भी अच्छे से भुना था। ये देखिए ऑयल इसका फिर सेपरेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी को हम डालेंगे इसमें अपने हिसाब से हम डालेंगे। यहाँ 1 लीटर हमारे पास है 1.5 लीटर पानी है। 1 किलो हमारा मटन था तो 1.5 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से अपनी ग्रेवी के हिसाब से और गोश्त के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो ये देखें यहाँ हमने पानी डाल दिया। अब हम इसको कवर लगा देंगे। कवर लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट का। तो 10 मिनट बाद हमने ये खोल दिया है। हमारा जो है गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और ये देखें अब हम इसकी जो दूसरी तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इसको हमने एक पीस लेके देख लिया है। तो अब इसको ग्रेवी को थिक करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, तो हमारे पास है 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। नॉर्मल वही आटा हमने इस्तेमाल किया। तो आप चाहें तो यहाँ मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने लिया। इसमें हम डालेंगे पानी और इसका पतला सा गोल तैयार करेंगे, एक स्लरी सी बना लेंगे इसकी। तो ये देखिए स्लरी जो हमने बनाई है बिल्कुल लम्स फ्री है, इसमें कोई भी गुठली वुठली बाकी नहीं है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा जो हमने स्लरी है वो बना ली है। तो एक हाथ से इसको डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से आपने इसको मुसलसल स्टिर करते जाना है। इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए ना ही लम्स। तो ये देखिए इस तरह हमने सारा इसमें जो है गेहूँ का आटा जो है मिक्स जो तैयार किया था वो डाल दिया है। हमने सारी स्लरी इसमें डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करेंगे। तो कवर करने के बाद ये देखें इसकी कंडीशन ये हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। हमारा जो मटन नहारी है वो तैयार हो चुका है। और इसमें हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें अच्छी सी खुशबू के लिए। तो सब्ज़ मिर्चें भी हमने डाल दी हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल दिया। अब हमने इसको कर दिया है डिश आउट। डिश आउट करने के पहले हमने इसको 5 मिनट वैसे कवर किया था। ऑयल इसका सेपरेट जब हुआ तो फिर हमने इसको डिश आउट किया है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर हमने जूलियन अदरक जो डाल दिया। आपको पता है नहारी के ऊपर जो है जूलियन अदरक जाता ही जाता है, तो वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी मटन नहारी की रेसिपी। वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।